हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टेंस का पार्ट 4 है, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल पार्ट। ये हमारे प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। अरे यार मैडम उनको क्या हुआ? अरे यार। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका हम पढ़ेंगे सिंपल। तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव क्यों आया? क्योंकि ये परफेक्ट है। बीन वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, इसलिए हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया। फॉर्मूला क्या होता है? ये इजी ट्रिक है आप लोगों के लिए याद करने के लिए, जिससे आपको इजी होगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। बता सकता है कि सिंस और फॉर कैसे यूज़ किया जाता है। सिंस हमारा होता है कि जो डेफिनेट टाइम होता है, जो हमें पता होता है कि हाँ ये टाइम है। सिंस तो हमारा उसके लिए यूज़ होता है। फॉर हमारा यूज़ होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। वो होता है हमें जब टाइम नहीं पता होता है कि कौन से घंटे से काम चल रहा है, वो 1 है, 2 है, 4 से 5, 5 से 6। वो फिक्स नहीं होता है कि कौन से 2 घंटे, कौन से 3 घंटों से वो ये काम कर रहा होता है। इसलिए हम इनडेफिनेट के लिए फॉर का यूज़ करते हैं और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हो गया, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। तो अब हम पहले तो देखेंगे 2 घंटे से समय आ गया, मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कर रहा है यानी ही आएगा, सिंगुलर है हैज़ आएगा, बीन तो हमें लगाना है ही। आईएनजी फॉर्म काम कर रहा है को यानी हम वर्क बोलते हैं। वर्क के आईएनजी फॉर्म हो गए वर्किंग। उसमें आ गया फॉर। फॉर क्यों आया? क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कौन से 2 घंटे से काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे तो दे दिया बस 2 घंटे से काम कर रहा है, इसलिए हम फॉर लगा के लिखेंगे फ्रॉम 2 आवर। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ऐसा है। दूसरा है आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है। तो बारिश के लिए हमने पहले भी पढ़ा था इट के साथ हैज़ बीन। बारिश हो रही है इसलिए रेनिंग। सिंस क्या आएगा? क्योंकि हमें पता है कि सुबह से हो रही है, फिक्स है। आज सुबह से, आज का भी समय दे रखा है, आज दे रखा है यानी हमें पता है कि जस्ट आज की सुबह से बारिश हो रही है। ओनली सिर्फ सुबह से दे रखा होता तो हमें नहीं पता होता कौन सी सुबह से बारिश हो रही है, कल से हो रही है या परसों से हो रही है। पर इसमें दे रखा है आज सुबह से। ये हो गया हमारा फिक्स टाइमिंग, इसलिए हमारे आ गया सिंस दिस, क्योंकि आज से हो रही है, दिस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। थर्ड है वह पिछले 5 घंटे से खेल रहे हैं। They have been playing for last 5 hours. सिंपल। अब हम पढ़ेंगे हमारा, तो हम पढ़ेंगे हमारा नेगेटिव पार्ट, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट। बस नॉट हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। नॉट भी हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड होगा, बीन से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। वर्ब के आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा पतला करते हैं। फिर हम अपना एग्जाम्पल लेंगे। वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है आ गया। ही कर रहा है की वजह से हमने लगा दिया ही। सिंगुलर है इस वजह से लगा दिया हैज़। नॉट बीन काम करने को बोलते हैं हम वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब मुझे कोई कमेंट में, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि यहाँ फॉर क्यों आया, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो कि यहाँ फॉर क्यों लगाया है। आज सुबह से बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, सॉरी। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। वह पिछले 1 घंटे से अभ्यास नहीं कर रहा है, वह प्रैक्टिस नहीं कर रहा है।
दे कर रहे हैं इसलिए दे। प्लूरल आ गया इस वजह से हैव नॉट बीन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 1 hour। फॉर लास्ट 1 hour। They have not been practiced for last 1 hour। ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट, जिसका फॉर्मूला होता है हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। बीन हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, पहले नहीं लगानी है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तब फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तुम कब से काम कर रहे हो। ये एग्जांपल मैंने आपके इसलिए लिया है क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा अलग है। वो क्यों है? क्योंकि तुम कब से काम कर रहे हो, इसमें हमारा क्वेश्चन जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में नहीं, हमारा बीच में है, कब से। तो इसमें हम WH वर्ब का भी यूज़ करेंगे। इसी की यहाँ आ गया हाउ, कब से, हाउ लॉन्ग, फिर हैव यू है इस वजह से हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, तुम कब से ये काम कर रहे हो। अगर आप बीच में हमारा क्वेश्चन पूछता है तुम कब से ये काम कर रहे हो, तुम क्यों ये काम कर रहे हो, तब हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में। वरना अगर ऐसे सिंपल से सेंटेंस आ जाए जिसमें हम स्टार्टिंग में ही हमारे क्वेश्चन पूछ रहा हो, क्या वह सुबह से सो रही है, तब हम अपना नॉर्मली सेंटेंस को मेकिंग करेंगे, जैसे कि हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से सो रही है। क्या वह सब शाम को घूमने जा रहे हैं। हैव दे बीन गोइंग ऑन ट्रिप सिंस एट इवनिंग। एट हमने इसलिए लगाया क्योंकि इवनिंग नाइट के साथ एट लगता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव पार्ट। अब हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसकी फॉर्मूला होता है हैज़ प्लस सब्जेक्ट। उसमें यहाँ नोट लगाना भूल गई, आप लोग नोट लगा लेना। हैज़ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम तब से काम क्यों नहीं कर रहे हो। इसके हम किसी से पूछते हैं ना कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो या तुम तब से काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो हमारे पास यहाँ प्रॉपर टाइम तो नहीं दे रखा है, तब से बोल रखा है, मतलब कोई फिक्स तो है बट हमें नहीं बता रहा कि तब से मतलब कब से। तो हम इसमें लिखेंगे वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस। सिंस हमारा इसलिए है क्योंकि हमारे पास टाइम आगे का नहीं दे रखा है, जैसे कि 2 घंटे या मॉर्निंग या इवनिंग, बट फिर हमारे पास टाइम दे रखा है कि तब से, इसलिए हमारे यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। सेकेंड, क्या वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है। हैज शी नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours। सिंपल से सेंटेंसेस हैं। फिर हमारे पास आ गया थर्ड, क्या वह सब शाम को घूमने नहीं जा रहे हैं। हैव दे नॉट बीन गोइंग ऑन ट्रिप सिंस एट इवनिंग। ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले ही लगाना है। बीन के बाद मत लगा देना वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। बीन से पहले ही हमें इसको लगाना है। तो हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे हमारा पास्ट टेंस इन नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आप मेरे से कुछ और पूछना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।